अश्विनी पांडे, महंत श्री काली मंदिर, मंदाकिनी तट, काशी, वाराणसी व देव ज्योतिषी। जी, सहस्त्र पूर्ण चंद्र दर्शन क्या होता है, ये क्या इसका महत्व है और कब से इसको किया जाता है? देखिए, अपने यहाँ सनातन धर्म में जो है, हमारे यहाँ वैसे तो जीवन से लेकर मरण तक अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ उत्सव जो विशेष हैं, जो 60 वर्ष के बाद से प्रारंभ होते हैं, वो अलग प्रकार के एक उत्सव हैं, जिसका कि हमारे यहाँ शास्त्रों में अलग प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। जैसे आप बता रहे हैं सहस्त्र चंद्र दर्शन, जिसको कि कहते हैं कि पूर्ण चंद्र दर्शन, अर्थात जब व्यक्ति की आयु 80 वर्ष की पूर्ण हो जाती है और वो 81वें वर्ष में यानी 81 ईयर्स में जब वो प्रवेश करता है, तब जो है वो समझिए कि लगभग तब तक 1000 पूर्णिमा, हमारे यहाँ पूर्णिमा यानी चंद्रमा के जो पूर्णिमा पड़ती है वो लगभग 29 से 30 दिन, 29.5 से 30 दिन उसका आता है। तो लगभग समझिए कि वो समय हो जाता होगा करीब 29,500 से लेके 30,000 के बीच में, यानी मोटा मोटी 80 साल पूरा होने के बाद 81वें साल में, तो करीब वो व्यक्ति जो है 1000 पूर्णिमा का दर्शन, उसका 1000 पूर्णिमा हो चुकी रहती है। तो 81वें वर्ष में जो है उसके पूर्ण, जब 3 पूर्ण होने के पहले ही, 81 वर्ष पूर्ण होने के पहले 3 पूर्णिमा यानी 3 जब चंद्र पूर्ण रूप से आते हैं, तो उन 3 पूर्णिमाओं पर पूर्ण दर्शन की मान्यता है और उस पर दर्शन किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। और इसके तीनों के पीछे कारण हैं। तो तीनों में पहला कारण ये होता है कि व्यक्ति जो है 80 साल का जब होता है तो उसको मानसिक रूप से वो मजबूत रहे, मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहे, एक कारण ये होता है, इसके लिए किया जाता है। दूसरा, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। चंद्रमा जो है वो प्रतिनिधि करते हैं सभी प्रकार के वनस्पतियों का, औषधियों का, यानी वनस्पतियाँ जितनी भी इस दुनिया में हैं, यानी मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं जिनको आप कहते हैं, वो सभी जो है चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं, उनके अधिपति चंद्रमा हैं। तो इस नाते जो है उनका दर्शन किया जाता है। तो दूसरा जो है शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें, इसलिए। और तीसरा जो होता है कि इस उम्र में आने के बाद धार्मिक रूप से आप जो है मोक्ष की तरफ बढ़ें, तो इसलिए इस प्रकार से ये 3 विषय जो होते हैं, इन तीनों विषयों के लिए जो है वो चंद्र पूर्ण दर्शन की जो है उत्सव मनाने की परंपरा है। इस पर जो है सभी लोग, घर परिवार कुटुंब के लोग एकत्र होते हैं और जो व्यक्ति 81 वर्ष के हो गए रहते हैं वो जो है चंद्रमा का दर्शन करते हैं, उनका ध्यान, उनका पूजन करते हैं और सभी लोग मिलकर पूरे कुटुंब के साथ उत्सव के रूप में खाना पीना करके उत्सव मनाते हैं। अपने यहाँ वैसे भी सनातन धर्म में मैंने जैसे पहले बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन जो है उत्सव के रूप में मनाते हैं। समय समय पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अनेक प्रकार के उत्सव जो है वो हमारे जीवन में आते रहते हैं और उनको हम मनाते रहते हैं। ऐसे ही जैसे इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 60 साल की उम्र होती है तो हमारे यहाँ आम भाषा में है कि सेठिया गए, यानी कुल मिला के कहना होता है कि उनकी बुद्धि और परिपक्व हो जाती है, उसे षष्ठी पूर्ति कहते हैं। उसके बाद फिर 77 वर्ष 7 महीने 7 दिन में जो है जब होता है तो उसको बोलते हैं भीम रथारोहण, यानी व्यक्ति जो है भीम के रथ पे सवार हो जाता है, भीम की तरह उसकी शांति जैसे भीष्म होती है वो हो जाता है। उसके बाद 88वां वर्ष 8 महीना और 8 दिन, इसमें क्या होता है कि देव रथारोहण हो जाता है, यानी देवतुल्य हो जाता है और वो देव रथ पे सवार हो जाता है। उसके बाद जो आता है 99 वर्ष 9 महीना और 9 दिन का, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है दिव्य रथारोहण हो जाता है, यानी व्यक्ति जो है वो दिव्य रथ पे सवार हो जाता है, दिव्य उसको शांति मिलती है, दिव्य रथ की शांति प्राप्त होती है। उसके बाद जो सबसे महादिव्य है वो 105 वर्ष 8 महीना और 8 दिन पे होता है। इसे जो है महादिव्य रथारोहण कहते हैं और महादिव्य रथ पे व्यक्ति सवार होता है, ऐसी मान्यता रहती है। तो इस तरीके करके हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में अनेक जो है शास्त्रों में परंपराएं बताई गई हैं, उत्सव बताए गए हैं, ताकि आपका पूरा संपूर्ण जीवन आनंदमय ईश्वर की आराधना करते हुए, उत्सव मनाते हुए, पर परिवार कुटुंब के साथ बीते। इसलिए अपने यहाँ सनातन धर्म में ये सारी पद्धति है। इस पर विशेष प्रकार का दान इत्यादि भी किया जाता है ताकि जो है आदमी को जो है शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। हीरा कहें तो उसका क्या महत्व है? देखिए, ग्रीन हीरा जो है वो शुक्र से संबंधित है
और हीरे का दान अर्थात व्यक्ति जो है इस उम्र में आने के बाद भी भौतिक सुख साधनों से संपन्न रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, उसके अंदर तेज रहे, इसलिए जो है हीरे का दान किया जाता है और हीरे का उपयोग किया जाता है। एक गरीब इंसान हीरे का दान न दे सके तो? गरीब, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो गरीब है वो हीरे का दान नहीं दे सकता है, तो हीरे के दान के लिए जो है अपने यहाँ जड़ी बूटियों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं, उसके सब्स्टिट्यूट में वो व्यक्ति हीरे का दान की जगह दे सकता है। वैसे हीरे की दान की जगह मिश्री, चावल ये भी दिया जा सकता है, और नहीं तो अपने यहाँ वनस्पति बताई गई है हीरे के सब्स्टिट्यूट में, उस वनस्पति को आप दान में दे सकते हैं। ग्रीन हीरे का कुछ खास महत्व? ग्रीन हीरा, देखिए ग्रीन तो वैसे भी बुद्ध का कारक है, जो कि बुद्धि के लिए जो है ग्रीन रंग जो कलर होता है वो बुद्धि का प्रदाता है और बुद्ध से ग्रह से भी संबंधित है। तो शुक्र और बुद्ध यानी भौतिकता के साथ साथ बुद्धि भी, यानी बुद्धि और शारीरिक रूप से भी आदमी सभी प्रकार के सुख को भोग सके और बुद्धि भी उसकी बनी रहे, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो इसलिए ग्रीन हीरे का जो बहुत बड़ा महत्व है। घी का दान कैसे? देखिए घी सामान्य तौर पे जैसे आप देखते हैं कि घी खाने से आदमी को शारीरिक शक्ति मिलती है, तो घी जो है वो शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है, शक्ति उत्पन्न करने का काम करता है, और इस उम्र में घी का दान करने से जो है आदमी के शरीर में शारीरिक शक्ति जो है उसका बढ़ावा होता है, वो बढ़ती है। गुड़ का दान? गुड़ का प्रतिनिधि, देखिए गुड़ जो है वो सूर्य का प्रतिनिधि करता है। गुड़ का दान करने से व्यक्ति को तेज और उसके शरीर में जो है ऊर्जा उसका संचार बढ़ता है, तो गुड़ का दान इसलिए ज़्यादातर करके किया जाता है। अनाज का दान? अनाज देखिए संपूर्ण जो है संपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करने के लिए होता है। एक मनुष्य का शरीर जो है वो अनाज की शक्ति से ही चलता है, अर्थात ऊर्जा से चलता है, तो उसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए जो है अनाज का दान किया जाता है। और अपने यहाँ सनातन धर्म में तो इसे माता अन्नपूर्णा के रूप से देखा जाता है। सोने का दान? देखिए स्वर्ण जो है वो हिरण्यगर्भा है, अर्थात उसकी तुलना सूर्य से की गई है। उससे सोने के दान करने से व्यक्ति का तेज, यश, कीर्ति, सौभाग्य ये सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है, और वह हिरण्यगर्भ है इसके समान जो है वो प्रदर्शित होता है। नमक का दान? नमक जो है वो एक तरीके से व्यक्ति के जीवन में जो है नमक की भी जैसे शरीर में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, उसी तरीके से नमक का जो है वो अपने फोर फादर जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, और पितरों के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है, और आदमी के व्यक्ति के जो है वो शारीरिक रूप में संबल प्रदान करने का काम करता है। चांदी का दान? चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, और इस उम्र में विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो मन की स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर मन की स्थिति मजबूत नहीं होगी तो व्यक्ति जरा सा भी चल नहीं पाएगा। तो चांदी का दान करने से मन जो है वो मजबूत होता है, मन जो है शांत रहता है, मन स्थिर रहता है। इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता है। तिल के बीज का दान? तिल का बीज जो है वो भी ऊर्जा का स्रोत है, और तिल का खाने से व्यक्ति को सामान्य तौर से आप देखने जाएंगे तो वनस्पति के आधार पर तिल खाने से जो है शरीर में जो है मॉइस्चराइज़र उत्पन्न होता है, शरीर में जो है चमक रहती है, शरीर में लोच रहती है, आपके हड्डियों में लोच रहती है, आदमी आराम से चल सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ उससे जो है मानसिक रूप से भी शक्ति प्रदान होती है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। भूमि का दान जिसमें चंदन, मैसूर कर्नाटक से प्राप्त चंदन का सुगंधित टुकड़ा देखिए भूदान के जी रूप में? जी जी, आप चंदन के टुकड़े की बात कर रहे हैं। जैसे अगर कहीं भूमि दान करना है, आदमी नहीं कर पाता है, नहीं दे सकता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में जो है चंदन के टुकड़े का दान किया जाता है, तो उसे भूमि के दान के बराबर जो है मान्यता मिलती है। और अपने यहाँ हिंदू पद्धति में, सनातन धर्म में जो है हमारे यहाँ पंच तत्व जो बताए गए हैं, उन पंच तत्वों में एक जो है आकाश, पृथ्वी, नभ, वायु, जल, पृथ्वी, तो उनमें जो 5 में पृथ्वी जो बताया गया है वो उस पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, और उसको दान करने से जो है व्यक्ति मन उसका हल्का हो जाता है और वो आनंद की प्राप्ति करता है। गाय का दान के रूप में नारियल, चांदी का नारियल दिया जाता जी है। जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है बहुत से विषयों पे जो आप अगर नहीं कर सकते हैं तो उन सभी के जो है पर्यायवाची बताए गए हैं, अर्थात सब्स्टिट्यूट बताया गया है। तो उसी तरीके से किसी व्यवस्था में नहीं हो पाता है तो ये बड़े बड़े राजा महाराजा लोग पहले जो है वो इस प्रकार का भी दान किया करते थे।
तो नारियल जो है चांदी का नारियल बनवा के उसका दान करने से गौदान का पुण्य मिलता है। और अपने यहाँ गौदान के पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि अगर ये एक गौदान आप करते हैं तो आपको 100 रासु यज्ञ और अश्वमेव यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो सर्व सिद्धि, सर्व सुख प्राप्ति हेतु, सर्व कामना की पूर्ति हेतु गौदान किया जाता है, जिसका कि बहुत बड़ा विशेष महत्व है। और अपने यहाँ तो आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। सनातन धर्म में गौदान का बहुत बड़ा और बहुत ही विशेष महत्व है।